देखिए क्वेश्चन क्या है कि बहुपद बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद का एक गुणनखंड है, कौन है? x+1। देखिए गुणनखंड के बारे में बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। जब भी गुणनखंड होगा तो उसका जो शेषफल आएगा जीरो होगा, यानी भागा देने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए? जीरो। तो हम लोग जो छोटा दिया हुआ है यानी x+1 जो छोटा है उसे हम लोग gx मान लेंगे, लिखेंगे gx बराबर x+1। और जो बड़ा वाला दिया हुआ है उसको हम लोग px मानेंगे, बहुपद उसी को मानेंगे, लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे? px बराबर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। समझिए जब गुणनखंड चेक करने के लिए बोलेगा तो gx से x का मान निकालेंगे, ध्यान रहे gx से x का मान निकालेंगे और x का मान px में रख देंगे। अगर जीरो आ गया px इस x का मान से तो ई जो gx होगा उस px का गुणनखंड होगा। उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, यानी कि क्या बोलेंगे? gx से x का मान निकालने के लिए gx बराबर हम लोग क्या रख देंगे? तो बोलेंगे जीरो। पहले से क्या दिया हुआ तो बोलेंगे x+1, यहाँ +1 है इधर आएगा तो -1 होगा, यानी कह सकते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे -1। x का वैल्यू अब हम लोग इस px में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। अगर जीरो आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि यह जो gx है उस px का गुणनखंड है, यानी p-1 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे p-1। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 रखेंगे। यहाँ पे x³ है तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस x² है तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस x है तो लिखेंगे -1 प्लस 1 पहले से है। देखिए -1 को 3 बार गुना करेंगे, इस तरह -1 गुने -1 गुने -1, चूंकि -1 का होल क्यूब है तो देखिए माइनस माइनस जब जोड़ा में रहेगा गुना में तो उसका आंसर प्लस होगा। जोड़ा करने का मतलब है 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 50 बार, 1000 बार हो। माइनस माइनस अगर गुना जोड़ा में है तो उसका आंसर प्लस होगा, लेकिन अगर बिना जोड़ा में है तो उसका आंसर माइनस होगा। देखिए तो यहाँ पे 3 है, माइनस 3 बार आया है तो उसका आंसर माइनस में होगा, लिखेंगे माइनस। और 1 को कितना बार आप गुना कर दीजिए उसका आंसर 1 होगा, यानी -1 का जब होल क्यूब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? बोलेंगे -1 प्लस। जब -1 का स्क्वायर करेंगे यानी -1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस और 1 1 गुना हो जाएगा 1, यानी क्या आएगा? तो बोलेंगे +1। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए -1 प्लस यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, लिखेंगे -1 प्लस प्लस हो गया +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1। देखिए -1 2 बार है, +1 2 बार है, कट पीट के क्या आ जाएगा? बोलेंगे जीरो। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, -1 -1 -2 होगा, अब +1 +2 होगा, दोनों कट के लास्ट में जीरो हो जाएगा। यानी जो हम लोग सोच रहे थे कि इस gx का मान अगर इसमें रखेंगे px में, वह अगर जीरो आ जाएगा तो जो gx है यानी x+1 है उस px का यानी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड होगा। आ भी गया, हम लोग लिख देते हैं, लिखेंगे x+1 इसका गुणनखंड बोलेंगे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का क्या है? बोलेंगे गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है? तो गुणनखंड जीरो आ गया, उसका जो वैल्यू है जीरो आ गया है, इसलिए गुणनखंड होगा।